हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया। हम जानते हैं कि भारत में सर्वप्रथम 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके बाद 1980 में पुनः इंदिरा गांधी सरकार द्वारा ही 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन सवाल उठता है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले हम समझेंगे कि राष्ट्रीयकरण से क्या तात्पर्य है। 1969 से पहले हमारे देश में जितने भी बैंक थे वो निजी बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे, और निजी बैंक का मुख्य उद्देश्य केवल अपना लाभ कमाना ही होता है। समाज की ज़रूरतों को पूरा करना महत्वपूर्ण नहीं समझता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में गरीबी का स्तर 1969 में आज से कहीं ज़्यादा था। लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी। अंग्रेज़ों द्वारा भारत का बुरी तरह से शोषण किया गया, जिससे आम तबका मूलभूत ज़रूरतों से वंचित था। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण से मतलब है निजी बैंकों को सरकार के अधीन ले लेना या उनको सरकार द्वारा अपने स्वामित्व में ले लेना, यानी निजी बैंक अब सरकारी बैंक बन गए। राष्ट्रीयकरण का पहला उद्देश्य कृषि से पिछड़े हुए क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना था। 1951-52 की रिपोर्ट को देखें तो पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में बैंकों की कुल उधार का केवल 1% ही योगदान था, जो 1961-62 में और भी कम होकर 0.6% रह गया, जो बहुत ही कम था। इसलिए देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके बैंकों को सरकार के अधीन लेकर और इन क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण उपलब्ध करवाना था, ताकि कृषि क्षेत्र में सुधार किया जा सके। कृषि क्षेत्र को जो वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा करके और किसानों की स्थिति को अच्छा किया जा सके। दूसरा है, निजी क्षेत्र के बैंकों में आम जनता का विश्वास नहीं बन पाता। आज के संदर्भ में भी हम देखते हैं, किसी निजी कंपनी या निजी बैंक से पैसा जमा करवाने या किसी प्रकार की कोई पॉलिसी लेने में हर आदमी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता। इसलिए बैंकों पर जनता का विश्वास बने और बैंक जमींदारी प्रथा से या साहूकारों से या इनफॉर्मल जो बैंकिंग सिस्टम है उससे ऊपर उठकर बैंकों के साथ जुड़ पाएँ, इसके लिए ज़रूरी था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। जब बैंक सरकार के अधीन होंगे, सरकारी होंगे, तो जनता बिना किसी संकोच से इन बैंकों से जुड़ने में जो है रुचि लेगी। फिर है, बैंकिंग का विकास बिना बैंक या कम बैंक वाले क्षेत्रों में करने के लिए भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक था, क्योंकि भारत गांवों का देश है। दूर दराज में बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक था, क्योंकि निजी बैंक ऐसे क्षेत्रों में अपना बैंक की शाखा खोलना उचित नहीं समझते, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही होता है।
इसके साथ ये भी है कि कर्मचारियों को काम की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनकी सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक था। फिर है नियोजन व समाजवाद के उद्देश्यों या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक था। जनता को बैंकों द्वारा बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए भी राष्ट्रीयकरण जरूरी था। आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय में तालमेल बिठाने के लिए राष्ट्रीयकरण करना ही इसका उद्देश्य माना गया, ताकि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को आर्थिक साधन सुलभ करवा करके उनकी आर्थिक दशा में सुधार किया जा सके। राष्ट्रीयकरण के पीछे एक और भी उद्देश्य था कि उधार की जो पद्धति व प्रक्रिया को जमानत के आधार से हटाकर उद्देश्य के आधार पर लाया जाए। आज ऋण देने की जो प्रोसेस है उसमें उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है कि किस क्षेत्र में कितना ऋण दिया जाना है। जमानत की राशि एक सेकेंडरी जो है हम कहें आयाम बन चुका है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि बैंक द्वारा ऋण किस क्षेत्र में दिया जाएगा, एग्रीकल्चर में कितना ऋण दिया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में कितना दिया जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र में कितना दिया जाएगा। इस प्रकार से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। धन्यवाद।